हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 की रिगार्डिंग हम आपसे बात करने आए हैं। टीआरई 4.0 की रिगार्डिंग भी मैं आपसे बात करूंगा। आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइए। अब हम आते हैं मुद्दे पर। हम आप सभी साथियों को 4 से 5 आपका जो प्रश्न आ रहा है उस पर हम रिप्लाई उसको करने आए हैं। मैं आप सभी साथियों को सबसे पहले बोलना भी चाहूँगा, जो फर्जी यूट्यूब चैनल है उनसे आप भ्रमित मत होइए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अपडेट क्लासेज आपके साथ है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट 82 पूरी तरीक़ा से टीआरई 3.0 में एलिजिबल हो गया है। टीआरई 4.0 में भी पूरी तरीक़ा से एलिजिबल होगा, ये आप मानकर चलें। फर्जी यूट्यूबर आकर के आपको भ्रमित करेंगे, वो व्यूज़ लेने के लिए चक्कर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उन फर्जी यूट्यूबर के चक्कर में आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम बात करेंगे नोटिस आपको कब देखने को मिलेगा। मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूँ। देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप सभी साथियों को पता है 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है। अगर हम पीजीटी 6 सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें अभी उसका रिजल्ट आएगा और उसको भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। तो ये दोनों चीज़ का, और जो हमारे साथी डीबी कराने के लिए गए थे और उनको कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया था, तो उनका डीबी, इन सभी का जो डीबी होगा ये 15 फरवरी के आसपास होगा। इसके लिए जल्द ही आपको अपडेट मिलेगा। अब हम बात करेंगे शिक्षा विभाग ये नोटिस कब निकालेगा। पंकज सर जो निदेशक हैं, ये इनके द्वारा नोटिस कब निकाला जाएगा। जिस तरह से नोटिस आपका NSDLED का निकाला गया है, ये नोटिस का आप इंतजार भी कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, ये आपका 12-13 फरवरी में चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। 12-13 फरवरी में एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर देगा जो लेटर है आयोग को, ठीक है, आयोग को ट्रांसफ़र कर देगा और उसके बाद में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। फर्जी यूट्यूबों के चक्कर में आप अपना क्या नाम है समय अब बिल्कुल भी जाया मत करें, मेरा आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। और जो हमारे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना तैयारी की जो स्पीड है उसको बढ़ा दीजिए। अब आप अपने मस्तिष्क में ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि सीटेट 82 टीआरई 4 में एलिजिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अपडेट क्लासेज आपके साथ है। जिस तरह से टीआरई 3.0 में एलिजिबल हुआ है, उसी तरीके से टीआरई 4 में भी एलिजिबल रहेगा। और जब लेटर जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा, तो जो टेंशन है ना, ये देखिए, मैं आप सभी साथियों को मैं बताना भी चाहता हूँ, ये जो लड़ाई हमने जीती है दोस्त, सिर्फ ये 1000 अभ्यर्थियों की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई उन अभ्यर्थियों की भी थी जो टीआरई 1 में चयनित हो गए हैं, जो टीआरई 2 में चयनित हो गए हैं, जो टीआरई 3 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, जो टीआरई 5 देंगे, जो टीआरई 6 देंगे, उन सभी के लिए मतलब एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। ये सिर्फ 1000 अभ्यर्थियों की हमारी लड़ाई नहीं थी। ये कम से कम, मुझे जहाँ तक मेरा अपना मानना है दोस्त, ये कम से कम 10 से 15,000 अभ्यर्थियों की लड़ाई में अकेले लड़ रहा था। ये आप सभी साथियों को पता है। हालांकि मैं अकेले नहीं कह सकता हूँ, ये आप सबका साथ था, आप सबका सपोर्ट था, और मेरे बहुत सारे टीचर का साथ था। मैं कुछ साथियों का, कुछ जो क्या नाम है अध्यापक हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। रजनीश सर का तो तहे दिल से मेरा शुक्रिया है। मेरे मतलब जो भी हम लोगों ने उनसे कहा है और हमेशा उन्होंने साथ दिया है, रजनीश सर का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और MLC साहब ब्रिजवासी सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। सर ने बहुत सपोर्ट किया है। सर से मैंने जब भी कॉल किया है उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस किया है। उन्होंने हमेशा हमारे लिए मतलब अमेजिंग रिस्पांस रहा है ब्रिजवासी सर का, तो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन सर का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे टीचर का जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, अगर उन्होंने हमारा साथ दिया है तो उन सभी अध्यापकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो टीचर साथ नहीं दे रहे हैं उनका भी शुक्रिया। कहीं ना कहीं उनको आप लोग रिपोर्ट और आप उनको गाली गलौज ये सब बड़ी चीज़ मत करिएगा, मेरा आप सबसे गुजारिश है, ठीक है। और उन तक मैसेज पहुंच ही गया होगा, ठीक है। और जो कह रहे थे कि 83 नंबर होगा, तो उन तक मैसेज पहुंच गया है। वो खुद यूट्यूब पर खड़े होकर के वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं, और तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेहनत रंग लाती है। वो कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फॉर ए मैन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉर डिटर्मिनेशन, ठीक है। जहाँ चाह वहाँ रहा। तो हम लोगों का जो हौसला था वो बुलंद था और हमें विश्वास था कि जीत हमारी ही होगी, और तो कहीं ना कहीं जीत हो ही गई है, ठीक है। तो और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और अगर आपके कॉल, आपके मैसेज का अगर हमने रिस्पांस नहीं कर पाया है तो इसका कहीं ना कहीं मुझे भी दुख है, ठीक है दोस्त। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, और जिस दिन हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा तो उस दिन हम लोग मीटअप भी करेंगे, ठीक है। और गांधी मैदान में, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कॉल, बहुत सारा मैसेज आ रहा है, तो मीटअप ज़रूर होगा। और उस मीटअप में रजनीश सर को भी बुलाया जाएगा, नवीन सर को भी बुलाया जाएगा, और भी जो हमारे भाई बहन मुझसे जुड़े हैं, आप सब तो रहेंगे ही रहेंगे। मैं आप सभी साथियों से बस कहना भी चाहता हूँ। अब मैं कुछ और टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जिन बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो टीआरई 3 में जो सीटेट 82 वाले नहीं हैं, और भी हैं, और जो जिनका डाउटफुल लिख उठा है, तो उनके लिए क्या होगा। देखिए, डाउटफुल 2 तरह से किया गया है। एक तो आपका क्या नाम है, आपके सर्टिफिकेट में डाउटफुल लिख उठा होगा, और एक जब आप डीबी
कराने गए हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। उनको OTP ना आने की वजह से बाहर किया गया है, एडमिट कार्ड ना होने की वजह से बाहर किया गया है, सारी चीज़ों की वजह से उनको बाहर किया गया। तो आपको अब रिकाउंसलिंग का आपको मौका मिलेगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये भी आपको अपडेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है मेरे दोस्त, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और ज्वाइनिंग को लेकर के आज बहुत अमेजिंग ट्विटर अभियान भी चल रहा है, करीब 1 लाख प्लस ट्वीट अब तक हो चुका है। बहुत जल्द कहीं ना कहीं हमारी बात मीडिया तक भी पहुंचेंगी, तो चीज़ें आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। आप सभी साथियों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामना। और मैं कहना भी चाहता हूं, जो हमारे PGT 6 सब्जेक्ट के भाई बहन मुझे देख रहे होंगे, मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई। आपकी जो संख्या है 300 की संख्या है गेस्ट टीचर जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो आप जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बॉर्डर लाइन पे वो बाहर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो गेस्ट टीचर की संख्या सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में है, करीब अगर अप्रॉक्सली हम बात करें तो 70-80 के आसपास मैथमेटिक्स में टीचर है। तो जो लोग बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल भी परेशान मत हुई, आप बिल्कुल भी बाहर नहीं होंगे। आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्त, तो टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़ जाइए। आप सबको एक बार फिर से बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो अब क्या ही बताऊँ। और एक बार मैं कहना भी चाहता हूँ, अपने जो भी भाई बहन हैं जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, अपडेट क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, उन तक आप ज़रूर शेयर करिए। ये आपका उत्तरदायी है, आपका उत्तरदायित्व है। मैं और बहुत खुश हूँ, आपको पता ही है। और ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ, नोटिस जल्द आएगा मेरे भाई, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप कुछ यूट्यूबरों का काम होता है निगेटिव चीज़ें फैला करके आपको परेशान करना और व्यूज लेना। जब वो कहेंगे कि सीटेट 82 नोटिस नहीं आएगा, इस तरह से जब वो थंबनेल डालेंगे तो आप उनको भ्रमित होंगे और आप उनके चैनल पर जाएंगे, आप उनको देखेंगे। तो ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी गुमराह मत हुए, जल्दी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऑल दी बेस्ट आप सभी साथियों को। बाकी मैं सारी चीज़ आपको टेलीग्राम के माध्यम से जानकारी दे ही रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।